ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड्स पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मीरब और मुर्सिम की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेज़ में दाखिल हो चुकी है। उन दोनों के अंदर मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम एक दूसरे के साथ बहुत ही मोहब्बत का इजहार करेंगे। मीरब और मुर्तसिम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। मीरब और मुर्सिम के खुश रहने की वजह से बाकी सारे घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उन्हें खुशी होगी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुके हैं। लेकिन हिया बीबी को ये बात पसंद नहीं होगी और वो यही सोचेगी कि वो कोई और तरीका अपनाए जिस वजह से उनके दरमियान दूरियां पैदा कर सके। लेकिन हिया का कोई भी तरीका और कोई भी जादू कामयाब नहीं हो सकेगा। हिया अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। हिया इसी कोशिश को करने के लिए सारी सारी रात घर से बाहर रहेगी ताकि वो मीरब और मुर्सिम को एक दूसरे से दूर कर सके। लेकिन हिया अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकेगी। हिया ने जो माँ बेगम की हमदर्दियाँ भी समेटी थी, अपनी इस हरकत से वो हमदर्दियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और हिया के सारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे और हिया की असलियत सबके सामने खुलकर आ जाएगी और हिया की वजह से पूरे ख़ानदान में उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। जब ये बात सबको पता चल जाएगी कि हिया रातों को घर से गायब रहती है, तो सब ये पूछेंगे कि हिया सारी रात कहाँ थी और कहाँ रही, और किसी के पास भी इस बात का जवाब नहीं होगा। जबकि हिया किसी को ये नहीं बताएगी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मीरब और मुर्सिम को दूर करने के लिए ये सारे तरीके अपना रही है। माँ बेगम भी हिया की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगी। वो यही सोचेंगी कि कोई ना कोई लड़का देखकर हिया की शादी कर दी जाए ताकि उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाए। इतनी ज़्यादा ज़िल्लत वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन हिया किसी की ना तो बात सुनेगी और ना ही शादी करने के लिए तैयार होगी। मुर्तसिम भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होगा और वो अपने चचा जान से भी इस बात का जिक्र करेगा कि हिया को समझाएं। उसने मेरी और मीरब की ज़िंदगी को बहुत तंग करके रखा हुआ है, लेकिन जब मैं उसे समझाऊंगा तो फिर मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा और आपको मेरे गुस्से का पता है। मरियम भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होगी कि उसके भाई और भाभी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है और उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। मरियम भी इस बात से खुश होगी, लेकिन मरियम हिया के लिए भी परेशान होगी कि हिया को ये बात समझनी चाहिए कि अब जो होना था वो हो गया, अब वो अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़े। लेकिन हिया किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होगी और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगी। आने वाली एपिसोड्स में हिया के साथ क्या होने वाला है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू। सलमा बेगम बोलेगी कि मीरब को मुर्तसिम के हर फैसले पर इख्तलाफ होता है और हर जगह पर ये अपनी मर्ज़ी करती है और मेरे बेटे की इस हालत की ज़िम्मेदार यही है। इस वजह से वो उसे घर से भी निकाल देगी और मुर्तसिम की ज़िंदगी से भी निकाल देगी। जी तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सलमा बेगम जब मीरब को घर से निकलने का बोलेगी और बोलेगी तुम यहाँ नहीं रह सकती, तो इस बात की खुशी किसी और को हो या ना हो, लेकिन हिया इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि हिया का मकसद उसे बुरा होता हुआ नजर आ रहा होगा। हिया यही चाहती है कि मीरब मुर्सिम की ज़िंदगी से चली जाए। हिया ने तो मीरब को मुर्सिम की ज़िंदगी से निकालने के लिए तवीज़ गंडे भी करवाने शुरू कर दिए होंगे और उसकी चाहत भी सिर्फ़ और सिर्फ यही होगी कि किसी भी तरीके मीरब मुर्सिम की ज़िंदगी से चली जाए, ख्वाह वो कोई भी तरीका क्यों ना हो। मरियम भी अपने भाई और भाभी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होगी क्योंकि मरियम भी ये नहीं चाहेगी कि मुर्सिम और मीरब दोनों अलग हों। लेकिन अनवर साहब सलमा बेगम के सामने खड़े हो जाएंगे और उसे बोलेंगे कि मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा भी घर है, तो इसी तरह से ये मेरी बेटी का भी घर है। जितनी हिस्सेदार आप इस घर की हैं उतनी ही हिस्सेदार मेरी बेटी भी है। आप मेरी बेटी को कुछ भी नहीं कह सकती और ना ही मैं आपको ये हक देता हूँ कि आप मेरी बेटी की इस तरह तजलील करें। गाइस, ड्रामे में हिया की एक्टिंग आपको कैसी लग रही है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। हिया के तवीज़ गंडों का प्लान भी कामयाब नहीं हो सकेगा। हिया जो कि दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी कि सलमा बेगम ने मीरब को घर से जाने के लिए बोल दिया है और ये बोल दिया है कि मैं अब इसे अपने घर में नहीं रख सकती, मेरे बेटे की इस हालत की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मीरब है। तो हिया इस बात से बहुत खुश होगी कि अब मीरब मुर्सिम की ज़िंदगी से चली जाएगी और मैं मुर्सिम की ज़िंदगी में आ जाऊँगी। लेकिन हिया की ये खुशी सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती खुशी होगी। जैसे ही मुर्तसिम ठीक होकर हवेली वापस आएगा तो वो सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेगा। वो बोलेगा कि मुझे मीरब ने मना किया था कि इतनी तेज़ ड्राइविंग ना करो, लेकिन इसमें सारा कसूर मेरा है, मीरब का कोई कसूर।
मीरब मुझे बार बार मना कर रही थी, लेकिन मैं ही मीरब की बात नहीं मान रहा था। इस तरह हिया एक दफ़ा फिर से नाकाम हो जाएगी, लेकिन हिया हिम्मत नहीं हारेगी और उसे जैसे ही पता चलेगा कि वकास अहमद और उसकी बीवी इस वजह से हवेली आए थे कि वो मीरब से ये पूछने आए थे कि उसका कोई पुराना आशिक उसके बारे में पूछ रहा था, तो हिया इस बात की खोज लगाना शुरू कर देगी और उसके दोस्तों तक पहुँच जाएगी और उनसे मीरब हवेली में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है और वो मुर्सिम के साथ खुश नहीं है। वो वापस आना चाहती है। मरियम भी हिया को बहुत ज़्यादा समझाएगी कि ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल से क्या हिया मीरब और मुर्सिम को दूर कर पाएगी या नहीं? और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर। हिया के 23 घंटों का प्लान भी कामयाब नहीं हो सकेगा। हिया जो कि दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी कि सलमा बेगम ने मीरब को घर से जाने के लिए बोल दिया है और ये बोल दिया है कि मैं अब इसे अपने घर में नहीं रख सकती, मेरे बेटे की इस हालत की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मीरब है। तो हिया इस बात से बहुत खुश होगी कि अब मीरब मुर्सिम की ज़िंदगी से चली जाएगी और मैं मुर्सिम की ज़िंदगी में आ जाऊँगी। लेकिन हिया की ये खुशी सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती खुशी होगी। जैसे ही मुर्तसिम ठीक होकर हवेली वापस आएगा तो वो सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेगा। वो बोलेगा कि मुझे मीरब ने मना किया था कि इतनी तेज़ ड्राइविंग ना करो, लेकिन इसमें सारा कसूर मेरा है, मीरब का कोई कसूर। मीरब मुझे बार बार मना कर रही थी, लेकिन मैं ही मीरब की बात नहीं मान रहा था। इस तरह हिया एक दफ़ा फिर से नाकाम हो जाएगी, लेकिन हिया हिम्मत नहीं हारेगी और उसे जैसे ही पता चलेगा कि वकास अहमद और उसकी बीवी इस वजह से हवेली आए थे कि वो मीरब से ये पूछने आए थे कि उसका कोई पुराना आशिक उसके बारे में पूछ रहा था, तो हिया इस बात की खोज लगाना शुरू कर देगी और उसके दोस्तों तक पहुँच जाएगी और उनसे मीरब हवेली में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है और वो मुर्सिम के साथ खुश नहीं है। वो वापस आना चाहती है। मरियम भी हिया को बहुत ज़्यादा समझाएगी कि ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल से क्या हिया मीरब और मुर्सिम को दूर कर पाएगी या नहीं? और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर। हिया तो पहले ही सलमा बेगम के गाहे बगाहे मीरब के खिलाफ कान बढ़ती ही रहती थी, लेकिन अब तो उसे जैसे मौका ही मिल गया हो। सलमा बेगम भी यही फैसला करेगी कि मीरब यहाँ नहीं रह सकती, मीरब अपने बाप के साथ यहाँ से चली जाए। लेकिन मीरब यही बोलेगी कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी और मुझे यहीं ही रहना है, मैं मुर्सिम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और मुझे मुर्सिम के साथ ही रहना है। लेकिन सलमा बेगम मीरब को अपने घर में रखने पर तैयार ही नहीं होगी। वो बोलेगी कि सिर्फ 2 शराइत पर ही मीरब यहाँ रह सकती है, या तो वो मुर्सिम को अपना शोहर मान ले और या फिर अनवर को अपना बाप तस्लीम कर ले, नहीं तो वो यहाँ पर नहीं रह सकती। इसी तरह मीरब वहाँ से चली जाएगी। हिया इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी कि उसे एक दफ़ा फिर से मौका मिल जाएगा कि मीरब और मुर्सिम को एक दूसरे से अलग करने का। लेकिन हिया इस बार भी कुछ नहीं कर सकेगी और मीरब और मुर्सिम को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगी। मीरब भी हिया से यही बात करेगी कि तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, मुर्सिम के दिल में मैं रहती हूँ और मुर्सिम की बीवी मैं ही हूँ, चाहे मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मुर्सिम के दिल और मुर्सिम की ज़िंदगी में तुम कहीं भी नहीं हो और ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन हिया मीरब की किसी बात को भी नहीं मानेगी और वो अपने ही ख्यालों में गुम होगी। उसे लगेगा कि जैसे मीरब मुर्सिम की ज़िंदगी से अगर चली गई तो उसे मुर्सिम को हासिल करना बहुत ही आसान होगा। और मीरब जब अनवर साहब के साथ उनके घर चली जाएगी तो वहाँ उसे हर टाइम मुर्सिम का ही ख्याल आता रहेगा और वो मुर्सिम को याद करके बहुत ज़्यादा रोती रहेगी। उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसे कब मुर्तसिम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई और वो मुर्सिम के ख्यालों में ही खोई रहेगी। उसे मुर्सिम की बहुत ज़्यादा याद आएगी और वो मुर्सिम के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। और मुर्सिम भी हिया की बातों से तंग आकर उसे बोल देगा कि तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, मुझे मीरब के बारे में खुद सब कुछ पता है, बेहतर है कि तुम मीरब के ख़िलाफ़ मुझे कुछ मत बोलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। हिया तो पहले ही सलमा बेगम के गाहे बगाहे मीरब के खिलाफ कान बढ़ती ही रहती थी, लेकिन अब तो उसे जैसे मौका ही मिल गया हो। सलमा बेगम भी यही फैसला करेगी कि मीरब यहाँ नहीं रह सकती, मीरब अपने बाप के साथ यहाँ से चली जाए। लेकिन मीरब यही बोलेगी कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी और मुझे यहीं ही रहना है, मैं मुर्सिम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और मुझे मुर्सिम के साथ ही रहना है। लेकिन सलमा बेगम मीरब को अपने घर में रखने पर तैयार ही नहीं होगी। वो बोलेगी कि सिर्फ 2 शराइत पर ही मीरब यहाँ रह सकती है, या तो वो मुर्सिम को अपना शोहर मान ले और या फिर अनवर को अपना बाप तस्लीम कर ले, नहीं तो वो यहाँ पर नहीं रह सकती। इसी तरह मीरब वहाँ से चली जाएगी। हिया इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी कि उसे एक दफ़ा फिर से मौका मिल जाएगा कि मीरब और मुर्सिम को एक दूसरे से अलग करने का।
लेकिन हया इस बार भी कुछ नहीं कर सकेगी और मीरब और मुर्सिम को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगी। मीरब भी हया से यही बात करेगी कि तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, मुर्सिम के दिल में मैं रहती हूँ और मुर्सिम की बीवी मैं ही हूँ, चाहे मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मुर्सिम के दिल और मुर्सिम की ज़िंदगी में तुम कहीं भी नहीं हो और ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन हया मीरब की किसी बात को भी नहीं मानेगी और वो अपने ही ख्यालों में गुम होगी। उसे लगेगा कि जैसे मीरब मुर्सिम की ज़िंदगी से अगर चली गई तो उसे मुर्सिम को हासिल करना बहुत ही आसान होगा। और मीरब जब अनवर साहब के साथ उनके घर चली जाएगी तो वहाँ उसे हर टाइम मुर्सिम का ही ख्याल आता रहेगा और वो मुर्सिम को याद करके बहुत ज़्यादा रोती रहेगी। उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसे कब मुर्तसिम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई और वो मुर्सिम के ख्यालों में ही खोई रहेगी। उसे मुर्सिम की बहुत ज़्यादा याद आएगी और वो मुर्सिम के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। और मुर्सिम भी हया की बातों से तंग आकर उसे बोल देगा कि तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, मुझे मीरब के बारे में खुद सब कुछ पता है, बेहतर है कि तुम मीरब के ख़िलाफ़ मुझे कुछ मत बोलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। मीरब को जब अपने दोस्त की उस बात के बारे में पता चलेगा जो कि उसने वकास अहमद के घर आकर उससे की थी कि मीरब उससे मोहब्बत करती है, तो वो क्या कहेगी और वो अनवर साहब को इस बात का क्या जवाब देगी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जी तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और वीडियो को लाइक कर दें। अनवर साहब जब मीरब को ये बात बताएंगे कि वकास अहमद के घर तुम्हारे दोस्त आए थे और उन्होंने ये बात की, तो मीरब को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो इस बात पर यकीन ही नहीं करेगी कि उसके दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकते हैं और वो बोलेगी कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्होंने झूठ बोला है। तो अनवर साहब उससे परेशानी का इजहार करेंगे और उसे बोलेंगे कि अगर वो इसी तरह हवेली पहुंच गए और सलमा बेगम या फिर मुर्तसिम के सामने उन्होंने ये बात कर दी तो हमारी बहुत ज़्यादा ज़िल्लत होगी और ना ही कोई तुम्हारी बात पर यकीन करेगा और ना ही तुम किसी को अपनी बात पर यकीन दिला सकोगी। पहले ही सलमा बेगम ने तुम्हें इतना जलील करके घर से बाहर निकाला और वो तुम्हें हवेली में रखने के लिए किसी सूरत में भी तैयार नहीं है और अगर ये बात सब पर खुल गई तो तुम किसी को अपनी बात पर यकीन नहीं दिला सको। लेकिन मीरब यही बोलेगी कि मुर्सिम को मुझ पर यकीन है और वो कभी भी मुझ पर शक नहीं करेगा। लेकिन अनवर साहब इस बात से परेशान होंगे कि सलमा बेगम अपने बेटे को मीरब के ख़िलाफ़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और वो यही चाहेगी कि ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएं और ये दोनों एक दूसरे को छोड़ दें। लेकिन यही रोल हया अदा कर रही होगी कि वो मुर्सिम को मीरब के ख़िलाफ़ करती जाएगी और बोलेगी कि मीरब तुम्हें जानबूझकर छोड़कर गई है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, वो किसी भी सूरत तुम्हारा साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो लेकिन यकतरफ़ा मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं होती, इसलिए तुम्हारी मोहब्बत की भी कोई मंजिल नहीं। वकास अहमद भी मीरब को यही समझाएंगे कि बेटा तुम मुर्सिम के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करो और दूसरों को अपना रिश्ता कमज़ोर करने का मौका ना दो। यही वजह है कि आज माँ बेगम ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। गाइस, आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। मीरब को जब अपने दोस्त की उस बात के बारे में पता चलेगा जो कि उसने वकास अहमद के घर आकर उससे की थी कि मीरब उससे मोहब्बत करती है, तो वो क्या कहेगी और वो अनवर साहब को इस बात का क्या जवाब देगी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जी तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और वीडियो को लाइक कर दें। अनवर साहब जब मीरब को ये बात बताएंगे कि वकास अहमद के घर तुम्हारे दोस्त आए थे और उन्होंने ये बात की, तो मीरब को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो इस बात पर यकीन ही नहीं करेगी कि उसके दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकते हैं और वो बोलेगी कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्होंने झूठ बोला है। तो अनवर साहब उससे परेशानी का इजहार करेंगे और उसे बोलेंगे कि अगर वो इसी तरह हवेली पहुंच गए और सलमा बेगम या फिर मुर्तसिम के सामने उन्होंने ये बात कर दी तो हमारी बहुत ज़्यादा ज़िल्लत होगी और ना ही कोई तुम्हारी बात पर यकीन करेगा और ना ही तुम किसी को अपनी बात पर यकीन दिला सकोगी। पहले ही सलमा बेगम ने तुम्हें इतना जलील करके घर से बाहर निकाला और वो तुम्हें हवेली में रखने के लिए किसी सूरत में भी तैयार नहीं है और अगर ये बात सब पर खुल गई तो तुम किसी को अपनी बात पर यकीन नहीं दिला सको। लेकिन मीरब यही बोलेगी कि मुर्सिम को मुझ पर यकीन है और वो कभी भी मुझ पर शक नहीं करेगा। लेकिन अनवर साहब इस बात से परेशान होंगे कि सलमा बेगम अपने
अपने बेटे को मीरब के ख़िलाफ़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी और वो यही चाहेगी कि ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएं और ये दोनों एक दूसरे को छोड़ दें। लेकिन यही रोल हया अदा कर रही होगी कि वो मुर्सिम को मीरब के ख़िलाफ़ करती जाएगी और बोलेगी कि मीरब तुम्हें जानबूझकर छोड़ कर गई है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, वो किसी भी सूरत तुम्हारा साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो लेकिन यकतरफ़ा मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं होती, इसलिए तुम्हारी मोहब्बत की भी कोई मंजिल नहीं। वकास अहमद भी मीरब को यही समझाएंगे कि बेटा तुम मुर्सिम के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करो और दूसरों को अपना रिश्ता कमज़ोर करने का मौका ना दो। यही वजह है कि आज माँ बेगम ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। गाइस, आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। मीरब और मुर्सिम के दरमियान सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। मीरब और मुर्सिम के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जाएगी और मीरब मुर्सिम से बोलेगी कि मैं वो एग्रीमेंट ख़त्म करना चाहती हूँ, जिस पर मुर्तसिम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और मुर्तसिम मीरब से बोलेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुम खुद ख़त्म करोगी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वीडियो को लाइक कर दें। मीरब और मुर्तसिम एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। मीरब मुर्तसिम से बोलेगी कि मुझे यकीन ही नहीं था कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रवैये ने मेरा दिल बदल दिया है और मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है। अब मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मीरब की ये बातें सुनकर मुर्तसिम बहुत ही ज़्यादा खुश होगा कि आखिर उसकी मोहब्बत जीत ही गई और उसने मीरब को पा ही लिया। इस बात पर मुर्तसिम बहुत ज़्यादा खुश होगा और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि माँ बेगम इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से होंगी कि मीरब की वजह से उनके बेटे ने उनके साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की और उन्हें धमकी दी कि अगर वो मीरब को घर से निकालेंगी या मीरब को घर से जाने का बोलेंगी तो वो भी घर छोड़कर चला जाएगा। ये बात माँ बेगम को बहुत ज़्यादा नापसंद आएगी और उन्हें मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और वो चाहेंगी कि किसी भी तरह से मीरब को मुर्सिम की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। और हया भी इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। जब मीरब और मुर्सिम को एक साथ इतना खुश देखेगी तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा। उसे यही लगेगा कि पहले भी इन दोनों के दरमियान दूरियां वही मेरे काले जादू की वजह से हुई और वो फिर से वहाँ ही जाएगी ताकि वो फिर से इन दोनों के लिए कोई भी जादू करवा कर तो उन दोनों के दरमियान अलहदगी इख्तियार करवा सके। लेकिन हया अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी। जब मुर्तसिम का खादम आकर माँ बेगम को बताएगा कि मुर्तसिम ख़ान ने मीरब बीबी के लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखी है तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगी। उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और जब वो हया के कमरे में जाएंगी और हया को वहाँ पर ना पाकर भी उन्हें बहुत हैरत होगी कि हया सारी रात कहाँ रही है। मुर्तसिम जब अपने चचा के पोर्शन में जाएगा तो उन्हें जाकर बोलेगा कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, तो उसके चचा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और उसे बोलेंगे कि तुम्हें तो ज़रा बराबर भी तमीज़ नहीं रही बड़ों से बात करने की और ना ही बड़ों का कोई लिहाज रहा है। तो मुर्तसिम बोलेगा कि मीरब के मामले में कोई भी मुझसे कोई भी बात करेगा तो मैं उसका लिहाज नहीं रखूँगा, वो चाहे माँ बेगम हो और वो चाहे आप हों। मैं मीरब के ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं सुन सकता। और अनवर साहब को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मीरब कि मुर्तसिम इतनी ज़्यादा साइड लेता है और मीरब मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। वकास अहमद जब मीरब को ये बोलेंगे कि तुम हमारे साथ कराची चलो तो मीरब वहाँ उनके साथ जाने से इनकार कर देगी और उन्हें बोलेगी कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती, ना ही आप लोग मेरे कुछ लगते हैं और ना ही मैं आप लोगों के साथ जाऊँगी, मैं यहाँ मुर्तसिम के साथ ही रहूँगी और मुझे यहाँ ही रहना है। मुर्तसिम मेरा नाम का शोहर ही सही लेकिन वो मेरा शोहर है, अब यही मेरा घर है और यहाँ पर ही मैं रहूँगी, मैंने कराची नहीं जाना। मीरब उनको साफ वहाँ जाने से इनकार कर देगी। वो दोनों इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और मीरब को बार बार इंसिस्ट करेंगे कि वो उनके साथ चले, लेकिन मीरब उनके साथ जाने से इनकार कर देगी। मीरब को मरियम भी बोलेगी कि भाई बहुत अच्छे हैं और भाई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनकी कदर किया करें। तो मीरब उन्हें बोलेगी कि मैं भी आपके भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं कभी भी हया को हम दोनों के दरमियान में नहीं आने दूंगी और मैं कभी भी हया को अब उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मरियम भी उन्हें यही समझाएगी कि हया की भरपूर कोशिश है कि वो आप दोनों को दूर कर सके और वो ही माँ बेगम को आप दोनों के ख़िलाफ़ करती है, कोई ना कोई बात करके माँ बेगम को आप लोगों के ख़िलाफ़ करती रहती है, लेकिन आप उसे अपने मकसद में कामयाब ना होने देना। मीरब भी मरियम की बात समझ जाएगी और वो यही चाहेगी कि हया
हया को अपने और मुर्तसिम के रिश्ते के दरमियान ना आने दे और ना ही हया की वजह से उनके रिश्ते में कोई भी डिस्टर्बेंस हो। इसलिए वो मुर्तसिम की बहुत ज़्यादा केयर करेगी और मुर्तसिम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। मुर्तसिम को भी मीरब का ख्याल रखना और मीरब की केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। गाइस, आपके ख्याल से क्या माँ बेगम मीरब और मुर्तसिम को इस तरह खुश देखकर बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? और आपको इस ड्रामे में माँ बेगम की एक्टिंग कैसी लग रही है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। मीरब और मुर्तसिम के दरमियान सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जाएगी और मीरब मुर्तसिम से बोलेगी कि मैं वो एग्रीमेंट ख़त्म करना चाहती हूँ, जिस पर मुर्तसिम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और मुर्तसिम मीरब से बोलेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुम खुद ख़त्म करोगी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक कर दें। मीरब और मुर्तसिम एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। मीरब मुर्तसिम से बोलेगी कि मुझे यकीन ही नहीं था कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रवैये ने मेरा दिल बदल दिया है और मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है। अब मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मीरब की ये बातें सुनकर मुर्तसिम बहुत ही ज़्यादा खुश होगा कि आखिर उसकी मोहब्बत जीत ही गई और उसने मीरब को पा ही लिया। इस बात पर मुर्तसिम बहुत ज़्यादा खुश होगा। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि माँ बेगम इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से होंगी कि मीरब की वजह से उनके बेटे ने उनके साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की और उन्हें धमकी दी कि अगर वो मीरब को घर से निकालेंगी या मीरब को घर से जाने का बोलेंगी तो वो भी घर छोड़कर चला जाएगा। ये बात माँ बेगम को बहुत ज़्यादा नापसंद आएगी और उन्हें मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और वो चाहेंगी कि किसी भी तरह से मीरब को मुर्तसिम की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। और हया भी इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। जब मीरब और मुर्तसिम को एक साथ इतना खुश देखेगी तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा। उसे यही लगेगा कि पहले भी इन दोनों के दरमियान दूरियां वही मेरे काले जादू की वजह से हुई और वो फिर से वहाँ ही जाएगी ताकि वो फिर से इन दोनों के लिए कोई भी जादू करवा कर तो उन दोनों के दरमियान अलहदगी इख्तियार करवा सके। लेकिन हया अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी। जब मुर्तसिम का खादम आकर माँ बेगम को बताएगा कि मुर्तसिम ख़ान ने मीरब बीबी के लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखी है तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगी। उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और जब वो हया के कमरे में जाएंगी और हया को वहाँ पर ना पाकर भी उन्हें बहुत हैरत होगी कि हया सारी रात कहाँ रही है। मुर्तसिम जब अपने चचा के पोर्शन में जाएगा तो उन्हें जाकर बोलेगा कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, तो उसके चचा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और उसे बोलेंगे कि तुम्हें तो ज़रा बराबर भी तमीज़ नहीं रही बड़ों से बात करने की और ना ही बड़ों का कोई लिहाज रहा है। तो मुर्तसिम बोलेगा कि मीरब के मामले में कोई भी मुझसे कोई भी बात करेगा तो मैं उसका लिहाज नहीं रखूँगा, वो चाहे माँ बेगम हो और वो चाहे आप हों। मैं मीरब के ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं सुन सकता। और अनवर साहब को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मीरब कि मुर्तसिम इतनी ज़्यादा साइड लेता है और मीरब मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। वकास अहमद जब मीरब को ये बोलेंगे कि तुम हमारे साथ कराची चलो तो मीरब वहाँ उनके साथ जाने से इनकार कर देगी और उन्हें बोलेगी कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती, ना ही आप लोग मेरे कुछ लगते हैं और ना ही मैं आप लोगों के साथ जाऊँगी। मैं यहाँ मुर्तसिम के साथ ही रहूँगी और मुझे यहाँ ही रहना है। मुर्तसिम मेरा नाम का शोहर ही सही लेकिन वो मेरा शोहर है। अब यही मेरा घर है और यहाँ पर ही मैं रहूँगी, मैंने कराची नहीं जाना। मीरब उनको साफ वहाँ जाने से इनकार कर देगी। वो दोनों इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और मीरब को बार बार इंसिस्ट करेंगे कि वो उनके साथ चले, लेकिन मीरब उनके साथ जाने से इनकार कर देगी। मीरब को मरियम भी बोलेगी कि भाई बहुत अच्छे हैं और भाई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनकी कदर किया करें। तो मीरब उन्हें बोलेगी कि मैं भी आपके भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं कभी भी हया को हम दोनों के दरमियान में नहीं आने दूंगी और मैं कभी भी हया को अब उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मरियम भी उन्हें यही समझाएगी कि हया की भरपूर कोशिश है कि वो आप दोनों को दूर कर सके और वो ही माँ बेगम को आप दोनों के ख़िलाफ़ करती है। कोई ना कोई बात करके माँ बेगम को आप लोगों के ख़िलाफ़ करती रहती है, लेकिन आप उसे अपने मकसद में कामयाब ना होने देना। मीरब भी मरियम की बात समझ जाएगी और वो यही चाहेगी कि हया को अपने और मुर्तसिम के रिश्ते के दरमियान ना आने दे और ना ही हया की वजह से उनके रिश्ते में कोई भी डिस्टर्बेंस हो। इसलिए वो मुर्तसिम की बहुत ज़्यादा केयर करेगी और मुर्तसिम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। मुर्तसिम को भी मीरब का ख्याल रखना और मीरब की केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। गाइस, आपके ख्याल से क्या माँ बेगम मीरब और मुर्तसिम को इस तरह खुश देखकर बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं?
और आपको इस ड्रामे में माँ बेगम की एक्टिंग कैसी लग रही है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। मुर्तसिम खान का खादम फ़कीर मोहम्मद जब माँ बेगम को ये बताएगा कि मीरा बीबी और मुर्तसिम खान के खाने का इंतज़ाम उसने बाहर लॉन में कर दिया है, तो माँ बेगम इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगी और पूछेगी कि उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, जाकर पता करो। लेकिन हिया को ये बात पसंद नहीं आएगी और हिया को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि माँ बेगम मुर्तसिम और मीरब को एक साथ खुश देखकर क्यों खुश हो रही हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मीरब मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी और मीरब मुर्तसिम से बोलेगी कि मुझे इस बात का यकीन ही नहीं था कि कभी मुझे तुमसे भी मोहब्बत हो सकती है, लेकिन अब मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं नहीं जानती कि मुझे कब और किस टाइम तुमसे मोहब्बत हो गई। तो मुर्तसिम को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुर्तसिम कहेगा कि मुझे इस बात पर यकीन था कि एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी और मेरी मोहब्बत जीत जाएगी, इसलिए मेरी मोहब्बत जीत गई है। लेकिन जब मीरब की माँ उसे बोलेगी कि तुम हमारे साथ कराची चलो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, तो मीरब वहाँ जाने से इनकार कर देगी और मीरब यही कहेगी कि मुझे मुर्तसिम के साथ ही रहना है और मैं मुर्तसिम के साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना। उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेगी, लेकिन मीरब उनकी कोई भी बात नहीं मानेगी और यही बोलेगी कि आप मेरे कुछ नहीं लगते। आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था जब मुझे आपके घर की ज़रूरत थी, लेकिन अब मुझे आप लोगों के घर की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि माँ बेगम जब हिया के कमरे में जाएगी तो हिया कमरे में मौजूद ही नहीं होगी। माँ बेगम ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि हिया सारी रात कहाँ रही है और इस बात पर पूरे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। मुर्तसिम से उसके चचा जान भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, लेकिन मुर्तसिम उन्हें जाकर मना लेगा। उन्हें बोलेगा कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मीरब की इज़्ज़त के लिए किया। मैं अगर मीरब को ज़बरदस्ती घर लेकर आया तो सिर्फ़ इसलिए ताकि मीरब की इज़्ज़त कम ना हो सके घर वालों के सामने, और मैं घर वालों को बता दूँ कि मीरब की मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इसीलिए मैं उसे ज़बरदस्ती घर लेके आया। लेकिन उसके चचा जान यही बोलेंगे कि तुम्हें बड़े छोटों की तमीज़ ही नहीं है, तुम्हें ये लिहाज ही नहीं रहा कि तुम किस तरह मेरी बेटी को घसीटते हुए घर लेकर आए। लेकिन वो यही बोलेगा कि मीरब के आगे मैं किसी को भी नहीं देखता और मीरब से ज़्यादा अहम मेरे लिए कोई भी नहीं है। माँ बेगम भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगी कि हिया कहाँ चली गई है और हिया सारी रात कहाँ रही है, उसने सारी रात कहाँ गुजारी है। ये बातें माँ बेगम के लिए बहुत ही तशवीशनाक होंगी। गाइस, आपको इस ड्रामे में हिया की एक्टिंग कैसी लग रही है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मुर्तसिम खान का खादम फ़कीर मोहम्मद जब माँ बेगम को ये बताएगा कि मीरा बीबी और मुर्तसिम खान के खाने का इंतज़ाम उसने बाहर लॉन में कर दिया है, तो माँ बेगम इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगी और पूछेगी कि उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, जाकर पता करो। लेकिन हिया को ये बात पसंद नहीं आएगी और हिया को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि माँ बेगम मुर्तसिम और मीरब को एक साथ खुश देखकर क्यों खुश हो रही हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मीरब मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगी और मीरब मुर्तसिम से बोलेगी कि मुझे इस बात का यकीन ही नहीं था कि कभी मुझे तुमसे भी मोहब्बत हो सकती है, लेकिन अब मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं नहीं जानती कि मुझे कब और किस टाइम तुमसे मोहब्बत हो गई। तो मुर्तसिम को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुर्तसिम कहेगा कि मुझे इस बात पर यकीन था कि एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी और मेरी मोहब्बत जीत जाएगी, इसलिए मेरी मोहब्बत जीत गई है। लेकिन जब मीरब की माँ उसे बोलेगी कि तुम हमारे साथ कराची चलो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, तो मीरब वहाँ जाने से इनकार कर देगी और मीरब यही कहेगी कि मुझे मुर्तसिम के साथ ही रहना है और मैं मुर्तसिम के साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना। उसकी माँ उसे
बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेगी, लेकिन मीरब उनकी कोई भी बात नहीं मानेगी और यही बोलेगी कि आप मेरे कुछ नहीं लगते। आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था जब मुझे आपके घर की ज़रूरत थी, लेकिन अब मुझे आप लोगों के घर की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि माँ बेगम जब हिया के कमरे में जाएगी तो हिया कमरे में मौजूद ही नहीं होगी। माँ बेगम ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि हिया सारी रात कहाँ रही है, और इस बात पर पूरे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। मुर्तसिम से उसके चचा जान भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, लेकिन मुर्तसिम उन्हें जाकर मना लेगा। उन्हें बोलेगा कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मीरब की इज़्ज़त के लिए किया। मैं अगर मीरब को ज़बरदस्ती घर लेकर आया तो सिर्फ़ इसलिए ताकि मीरब की इज़्ज़त कम ना हो सके घर वालों के सामने, और मैं घर वालों को बता दूँ कि मीरब की मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इसीलिए मैं उसे ज़बरदस्ती घर लेके आया। लेकिन उसके चचा जान यही बोलेंगे कि तुम्हें बड़े छोटों की तमीज़ ही नहीं है, तुम्हें ये लिहाज ही नहीं रहा कि तुम किस तरह मेरी बेटी को घसीटते हुए घर लेकर आए। लेकिन वो यही बोलेगा कि मीरब के आगे मैं किसी को भी नहीं देखता और मीरब से ज़्यादा अहम मेरे लिए कोई भी नहीं है। माँ बेगम भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगी कि हिया कहाँ चली गई है और हिया सारी रात कहाँ रही है, उसने सारी रात कहाँ गुजारी है। ये बातें माँ बेगम के लिए बहुत ही तशवीशनाक होंगी। गाइस, आपको इस ड्रामे में हिया की एक्टिंग कैसी लग रही है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हिया को जब इस बात का पता चल जाएगा कि मीरब का दोस्त जो कि ये दावा कर रहा है कि मीरब उससे मोहब्बत करती है और मीरब उससे शादी करना चाहती थी, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं थी, तो वो इस बात को बहुत ज़्यादा उछालेगी और इस बात को सलमा बेगम को भी बता देगी और सलमा बेगम को भी मज़ीद मीरब के ख़िलाफ़ कर देगी। और इस बात से वकास अहमद और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि उनकी बेटी की बिला वजह इतनी ज़िल्लत हो रही है। लेकिन अनवर साहब को अपनी बेटी पर पूरा यकीन होगा और वो अपनी बेटी का पूरा साथ देंगे। लेकिन मीरब को ये डर होगा कि जब ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी तो मुर्तसिम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मुर्तसिम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। और इसी तरह ही होगा जब हिया मुर्तसिम को ये बताएगी कि मीरब किसी और लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने तुम्हें अब तक शोहर के तौर पर कबूल नहीं किया और इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और इसी वजह से वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। मुर्तसिम को हिया की और तो किसी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन उस लड़के को मुर्तसिम भी जानता होगा। हिया मज़ीद मामलात ख़राब करने के लिए उस लड़के से रब्ता करेगी और उसे बोलेगी कि मीरब यहाँ पर बहुत ही मुश्किल में है और मीरब यहाँ पर मुर्तसिम के साथ नहीं रहना चाहती, वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन वो अपने ख़ानदान की वजह से मजबूर है। लेकिन वो लड़का वहाँ से हवेली आ जाएगा। जब वो हवेली आएगा और ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी तो मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और उसे वापस भिजवा देगा। लेकिन हिया इसी कोशिश में लगी रहेगी कि वो किसी न किसी तरह मुर्तसिम के दिल से मीरब का ख्याल निकाल सके और इस तरह मुर्तसिम उसे भूलकर हिया को अपना ले। लेकिन हिया की ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएंगे, ऐसी हकीकत कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मुर्तसिम अगर मीरब को छोड़ भी देगा तो वो हिया को कभी भी नहीं अपनाएगा और हिया को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा। लेकिन हिया फिर भी इन्हीं कोशिशों में लगी रहेगी। मीरब वहाँ सबसे कह रही होगी मुझे एक दफ़ा मुर्तसिम से मिलने जाने दिया जाए, लेकिन कोई भी उसे मुर्तसिम से मिलने नहीं देगा। इस तरह मुर्तसिम के दिल में तरह तरह के खदशात पैदा होते रहेंगे और वो यही सोचता रहेगा शायद कि मीरब उसे वाकई ही छोड़कर चली गई है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मीरब पहले ही उसको अपने शोहर के तौर पर तो कबूल नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश थी कि उन दोनों की ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजरे। लेकिन मीरब अब उसे छोड़कर चली गई तो उसे तो इस बात का नहीं पता कि सलमा बेगम ने उसे ज़बरदस्ती हवेली से निकाला है। जब उसे वहाँ अनवर साहब के घर जाकर ये बात का इल्म होगा तो वो सलमा बेगम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और मीरब को लेकर हवेली वापस आ जाएगा। लेकिन हिया अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। गाइस, मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू। हिया को जब इस बात का पता चल जाएगा कि मीरब का दोस्त जो कि ये दावा कर रहा है कि मीरब उससे मोहब्बत करती है और मीरब उससे शादी करना चाहती थी, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं थी, तो वो इस बात को बहुत ज़्यादा उछालेगी और इस बात को सलमा बेगम को भी बता देगी और सलमा बेगम को भी मज़ीद मीरब के ख़िलाफ़ कर देगी। और इस बात से वकास अहमद और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि उनकी बेटी की बिला वजह इतनी ज़िल्लत हो रही है। लेकिन अनवर साहब को अपनी बेटी पर पूरा यकीन होगा और वो अपनी बेटी का पूरा साथ देंगे। लेकिन
लेकिन मीरब को ये डर होगा कि जब ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी तो मुर्तसिम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मुर्तसिम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। और इसी तरह ही होगा जब हिया मुर्तसिम को ये बताएगी कि मीरब किसी और लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने तुम्हें अब तक शोहर के तौर पर कबूल नहीं किया और इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और इसी वजह से वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। मुर्तसिम को हिया की और तो किसी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन उस लड़के को मुर्तसिम भी जानता होगा। हिया मज़ीद मामलात ख़राब करने के लिए उस लड़के से रब्ता करेगी और उसे बोलेगी कि मीरब यहाँ पर बहुत ही मुश्किल में है और मीरब यहाँ पर मुर्तसिम के साथ नहीं रहना चाहती, वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन वो अपने ख़ानदान की वजह से मजबूर है। लेकिन वो लड़का वहाँ से हवेली आ जाएगा। जब वो हवेली आएगा और ये बात मुर्तसिम को पता चलेगी तो मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो उस लड़के पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और उसे वापस भिजवा देगा। लेकिन हिया इसी कोशिश में लगी रहेगी कि वो किसी न किसी तरह मुर्तसिम के दिल से मीरब का ख्याल निकाल सके और इस तरह मुर्तसिम उसे भूलकर हिया को अपना ले। लेकिन हिया की ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएंगे, ऐसी हकीकत कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मुर्तसिम अगर मीरब को छोड़ भी देगा तो वो हिया को कभी भी नहीं अपनाएगा और हिया को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा। लेकिन हिया फिर भी इन्हीं कोशिशों में लगी रहेगी। मीरब वहाँ सबसे कह रही होगी मुझे एक दफ़ा मुर्तसिम से मिलने जाने दिया जाए, लेकिन कोई भी उसे मुर्तसिम से मिलने नहीं देगा। इस तरह मुर्तसिम के दिल में तरह तरह के खदशात पैदा होते रहेंगे और वो यही सोचता रहेगा शायद कि मीरब उसे वाकई ही छोड़कर चली गई है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मीरब पहले ही उसको अपने शोहर के तौर पर तो कबूल नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश थी कि उन दोनों की ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजरे। लेकिन मीरब अब उसे छोड़कर चली गई तो उसे तो इस बात का नहीं पता कि सलमा बेगम ने उसे ज़बरदस्ती हवेली से निकाला है। जब उसे वहाँ अनवर साहब के घर जाकर ये बात का इल्म होगा तो वो सलमा बेगम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और मीरब को लेकर हवेली वापस आ जाएगा। लेकिन हिया अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। गाइस, मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू एंड